प्यारे बच्चों, आज 6/5/2020 कक्षा 10 गणित के क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में कुछ परिभाषाएं वगैरह पढ़ चुके थे। आज प्रश्नावली 3.1। तो प्रश्न देखेंगे क्या लिखा है। आफ्ताब कोई व्यक्ति है जो अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। इसी चीज़ को बीजगणितीय कथन के रूप में लिखिए। कैसे लिखना है? बीजगणितीय कथन के रूप में। तो उम्र में जब भी हम लोग उम्र से आयु से संबंधित प्रश्न करते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि वर्तमान आयु मानते हैं। तो इसमें आफ्ताब का भी वर्तमान आयु माना जाएगा और उनके पुत्री का भी वर्तमान आयु माना जाएगा। तो लिखने मान लिया आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, अब पूर्व माने पहले, तो जो वर्तमान आयु है उसमें से 7 वर्ष घट जाएगा, 7 घट जाते, x - 7 वर्ष हो गया। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री का आयु, उनका वर्तमान आयु था y, उसमें से 7 घट जाएगा तो y - 7 वर्ष। अब प्रश्न जो दे रखा है प्रश्न अनुसार कहता है 7 वर्ष पूर्व अर्थात x - 7y, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र, तो x - 7 वर्ष हो गया आफ्ताब का उम्र और y - 7 हो गया उसकी पुत्री का उम्र। कितना गुना बताया इसने? 7 गुना था। कौन था? आफ्ताब। अर्थात यदि कहीं धोखे से आपने आफ्ताब की उम्र में गुणा कर दिया तो 49 गुना हो जाएगा, क्योंकि पिता बड़ा होता है पुत्र से, पुत्री से, तो पुत्र या पुत्री की उम्र में ही गुणा करते हैं। तो पुत्री की उम्र में 7 का गुणा कर दिया हमने, तो y - 7 में 7 का गुणा कर दिया। आप इसको खोल दीजिए। 7 से गुणा करेंगे 7y, 7 से 7 गुणा करेंगे 49, 7y - 49, इधर है x - 7, पक्षांतर कर दीजिए तो x यहाँ है, 7y चला जाएगा, पक्ष परिवर्तन हो गया, 49 इधर है माइनस में, वो 7 चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल गया? x - 7y बराबर -49। इसको जरा इस क्रम में लिख सकते हैं, x - 7y प्लस 42 हो गया। 49 में 7 घटा कितना के 42, तो x - 7y प्लस 42 बराबर 0, समीकरण 1 प्रथम शर्त हो गया। द्वितीय शर्त देखिए क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद में जुड़ने का, तो 3 वर्ष पश्चात आफ्ताब की आयु x + 3 वर्ष, 3 वर्ष पश्चात आफ्ताब की पुत्री का y + 3 वर्ष। अब प्रश्न जो कहता है प्रश्नानुसार कि जो आफ्ताब की 3 वर्ष आयु बाद आयु है x + 3, पुत्री की आयु से 3 गुना है। पुत्री की 3 वर्ष बाद आयु क्या हो गई? y + 3, इसमें 3 को गुणा कर देंगे। अब समीकरण हमारा बराबर होगा। समीकरण तभी हल होगा जब दोनों पक्ष दाएं और बाएं बराबर हो। 3 गुणा के 3 में y गुणा 3y, 3 में 3 गुणा के 9, x + 3 बराबर 3y + 9, पक्षांतर कर देंगे। x यहाँ है, 3y चला गया, पक्ष परिवर्तन, चिन्ह बदल जाएगा। 9 पहले से है, 3 चला आएगा इधर, चिन्ह बदल जाएगा। तो x - 3y बराबर 6, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों को एक साथ लिखेंगे, अतः बीजगणितीय कथन x - 7y प्लस 42 बराबर 0, 3x - y बराबर 6, ये हमारा इस प्रश्न का बीजगणितीय कथन होगा। इस प्रश्न को हम लगाना चाहें तो लगाएंगे, लेकिन अभी इस चैप्टर में केवल बीजगणितीय कथन लिखने को कहा है। अगला आपका प्रश्न है दूसरा। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये यानी 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और दो गेंदें कितने में खरीदी? 1300 रुपये में खरीदी। इस चीज़ को बीजगणितीय कथन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो लिखने का तरीका ठीक वही है, फिर इस प्रकार कि मान लिया कोच ने एक बल्ला x रुपया में तथा एक गेंद y रुपये में खरीदा। प्रथम शर्त कहता है 3 बल्ला और 6 गेंद, तो 3 बल्ला मतलब 3x और 6 गेंद मतलब 6y। एक बल्ला x में था, 3 बल्ला 3x, एक गेंद y रुपये में, तो 6 गेंद 6y में, तो 3x - 6y बराबर कितना हो गया? 3900, समीकरण 1 बन गया। द्वितीय शर्त कहता है एक बल्ला और 2 गेंद, अर्थात एक बल्ला का मूल्य x रुपया, 2 गेंद का मूल्य 2y रुपया, कितना हो गया? 1300। इनको जरा समीकरण में लिखें, x + 2y बराबर 1300, ये हमारा समीकरण हो गया। अब इसी को हम बीजगणितीय कथन के रूप लिख दें एक साथ, 3x + 6y बराबर 3900, 3900, और 6x + 2y बराबर 1300, ये हमारा दूसरा प्रश्न हुआ। तो इस प्रकार जो है 2 प्रश्नों के हल हो गए। ठीक इसी प्रकार हमारे पास एक प्रश्न और आता है तीसरा। तीसरा प्रश्न कहता है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन बाजार में 160 रुपया था। 2 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम अंगूर किसी दिन बाजार में 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस
को बीजगणितीय कथन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो लेकिन मान लिया 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपया, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया। प्रथम शर्त कहता है तो 2 किलोग्राम सेब माने 2x और 1 किलोग्राम अंगूर माने केवल y रुपया। 2x प्लस y बराबर 160 रुपया, प्रथम शर्त हो गया। द्वितीय शर्त कहता है 4 किलोग्राम सेब तो 4x और 2 किलोग्राम अंगूर तो 2y, 4x धन 2y बराबर 300, दूसरा शर्त हो गया। दोनों को बीजगणितीय कथन के रूप में लिख देंगे, 2x धन y बराबर 160, 4x धन 2y बराबर 300। ये हमारा बीजगणितीय कथन हो गया। इस प्रकार हमारे प्रश्न पूरे हो गए। आगे के प्रश्न बाद में बताया जाएगा।